क्या सूरज अंगूठी ईसा को पहना पाएगा या बिंदिया को? क्या ईसा इस बार बिंदिया की जगह चालाकी से अंगूठी वाली रस्म अपने हाथ में बांधकर अपने पहन लेगी अंगूठी? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रावण माह का महीना पूरे यौवन पर था। चारों ओर हरियाली, मंदिरों में घंटियों में गूंज, चंदन और गुलाब की महक और वातावरण में घुली और भक्ति की तरंगे हवेली के अंदर भी पूजा की तैयारियां चल रही थी। सूरज और ईसा ने मिलकर फूलों की थालियां सजाई थी। ईसा गुलाबी साड़ी में किसी देवी की तरह लग रही थी। सूरज ने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना था। उसके चेहरे पर शांत लेकिन सेज भाव थे। दोनों नवविवाहित थे। शादी को कुछ महीने हुए थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान, समर्पण हर रोज़ गहराता जा रहा था। ईसा थाली लेकर मंदिर के लिए खड़ी थी। सूरज उसकी ओर देखा। उसकी नज़रों में प्यार की साफ झलक थी। ईसा की मुस्कान जैसे उसकी आत्मा को छू गई। चलो सूरज, मंदिर में आरती का समय हो गया, ईसा ने कहा। सूरज गर्दन हिलाई और दोनों मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में जैसे ही फूलों के स्टॉल के पास पहुँचे, सूरज का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर पर चमक रहा था। ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं मंदिर से पहले कोई शुभ समाचार तो नहीं? सूरज हंसते हुए फ़ोन उठाया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फ़ोन पर एक डरावनी आवाज़ आई, तेरा बाप हमारे कब्ज़े में है। अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो अपनी बीवी को अभी तलाक दे और घर से निकाल दे, वरना उसका मरा हुआ चेहरा देखेगा। सूरज के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। ईसा उनकी आंखों में झांक रही थी। वहाँ डर और गुस्से की मिली-जुली चिंगारी थी। क्या हुआ सूरज? ईसा ने पूछा। सूरज कुछ बोल पाता उससे पहले ही वही कॉल दोबारा आई और उसने स्पीकर पर कर दिया। ना, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। तेरी बीवी तेरे बाप की मौत की वजह बनेगी अगर तूने हमारा कहा नहीं माना। ईसा की सांसें रुक सी गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें भर आई। वह धीरे धीरे से एक कदम पीछे हट गई। सूरज, तुम मुझे तलाक दे दो अभी के अभी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पापा जी की जान जाए। मैं तुम्हारा प्यार खो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार नहीं। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। तुम मेरी पत्नी हो ईसा, पापा की बहू कोई बोझ नहीं। मेरी ताकत तलाक नहीं होगा। अब सबसे ज़रूरी है पापा को ढूंढना। जिसने भी ये किया उसे भी छोड़ूंगा नहीं। ईसा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वह कमज़ोर नहीं थी। वह सूरज की हमसफ़र थी। जंग की साथी घर पहुंचते ही सूरज ने उसे पूरे परिवार को इकट्ठा किया। जैसे ही सुजाता माँ को अपहरण की बात पता चली तो वह चिल्लाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे बंसल परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को खबर नहीं दी गई क्योंकि अपहरणकर्ता ने साफ चेतावनी दी, पुलिस आई तो लाश भेजूंगा। सभी की नज़रें एक नाम पर गई, गुलाब सिंह। वह कभी बंसल परिवार का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन वह दुश्मन बन चुका था। क्या ये गुलाब सिंह का बदला है? ईसा ने पूछा। संभव है, सूरज ने कहा, लेकिन एक बार मिलकर बात करनी होगी। सूरज जब गुलाब सिंह से मिलने गया तो वह अस्पताल के आईसीयू में मिला। उसके सिर पर पट्टी थी और शरीर पर टांके। मुझे भी किसी ने मारा, सवाल अब बड़ा हो गया। अगर गुलाब सिंह नहीं तो फिर कौन? इसी बीच से लौटी सूरज की बचपन की दोस्त बिया, जिसे सब बिंदिया कहते थे। एक रात जब सूरज सो रहा था, ईसा को छत पर किसी के बात करने की आवाज़ सुनी। वह चुपचाप छत पर गई। वहाँ बिया मोबाइल पर बात कर रही थी। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, सूरज और ईसा का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और मैं बनूंगी सूरज की पत्नी। ईसा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और सदमे का एक साथ उभर गया, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं कही। उसने खुद ये सच उजागर करने का निर्णय लिया। ईसा ने बिंदिया को पीछा करना शुरू किया। एक दिन मंदिर के पास जब बिंदिया को एक संदिग्ध आदमी से मिलने देखा और फ़ोटो ले ली। उस दिन आदमी की गर्दन पर टैटू था जो कॉल करने वाले की आवाज़ से मेल खाता था। ईसा ने वो फ़ोटो सूरज को दिखाई। सूरज गुस्से में बिफर पड़ा।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिंदिया ऐसा कर सकती है। हमारी बचपन की दोस्त सच में भी कभी चुप नहीं रहता। रोज में जब मैं तुम फैसला करना होगा। सूरज और ईसा ने बिंदिया की गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। एक दिन वह गाड़ी शहर से बाहर एक सुनसान फैक्ट्री की ओर मुड़ी। वही फैक्ट्री जो कभी सूरज के पिता की थी, लेकिन घाटे के चलते बंद हो पड़ी गई थी। अंदर एक अंधेरे कमरे में सूरज के पापा बंद है, रस्सियों में जकड़े हुए। वह सूरज से ही आगे बढ़ा। बिंदिया पिस्तौल लेकर सामने आ गई। मैंने तुम्हें नहीं पाया तो किसी और को भी नहीं पाने दूंगी। बिंदिया की आंखों में जुनून था। बिंदिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी दोस्त हो, सूरज चिल्लाया। ईसा ने अगर कहा, अगर मेरी जान लेने से तुम्हें सुकून मिलता है तो ले लो, लेकिन जान लो, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। बिंदिया की आंखें भर आई। वे कांपने लगी। हाथ से पिस्तौल गिर गई। वे घुटनों पर गिर पड़ी। मैंने सब कुछ खो दिया, प्यार, इज्जत, दोस्त, सब। पुलिस को बुलाया गया। बिंदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब